बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 27 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे 4x4 के डिटर्मिनेंट को। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखिए तरीका सॉल्व करने का होता है कि 4x4 के डिटर्मिनेंट को आप चेंज करें 3x3 में, फिर 3x3 को आप चेंज करें 2x2 में। तो 2x2 का आपको पता है ए बी सी डी। कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई ए डी, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दरम्यान में साइन नेगेटिव का बी सी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटर्मिनेंट 2 3 -2 4 7 4 -3 10 3 2 3 4 -2 4 0 5। एक तो ये आसान काम है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दें। हमारा काम आसान ये होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर लें, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास जो लास्ट रो है इसमें 1 0 आ रहा है, इसको 0 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। जैसे आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है, इसको 0 करने के लिए आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से और उसमें ऐड कर देंगे कॉलम 2 में। इसी तरह आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, फर्स्ट कॉलम को और ऐड कर देंगे 3 में। तो देखिए करें मल्टीप्लाई 2 से 2 4 14, 2 से 6 -4, 2 में ऐड कर दें 3 4 2 + 4, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 7 18 8 और 0। देख लें 7 18 8 और 0। इसको आप 0 करने के लिए आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। करें 5/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल 5, इसको मल्टीप्लाई करें 5/2 से 35/2, इससे मल्टीप्लाई 5/2 से 15/2, इसको मल्टीप्लाई करें -5, ऐड कर दें 3 में। 3 क्या है 4 10 4 5, ये क्या आ गया 0, इनको ऐड करें 9, इनको करें ऐड 20, क्या आ गया 55/2। इसका एलसीएम लें 2 8 और 15 23/2। देखें 9 55/2 30, सॉरी ये लिखें 23/2। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय 4th रो। देखें जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ये एलिमेंट बनता है A41। A41 का मतलब है कि साथ साइन क्या आएगा नेगेटिव का। 4 और 1 को ऐड करें, 4 + 1 क्या आ गया 5। अगर ऑड नंबर हो तो साथ साइन क्या आएगा नेगेटिव का। ये देखें नेगेटिव और -2 साथ है। ये कॉलम ये 2 इस रो में है और इस कॉलम में क्या आ गया 7 -2 9 18 -3 55/2। आगे हमारे पास आएगा 8 3 23/2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे जैसे आप 3x3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। देखिए कैसे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, ये आ जाएगा 7 इस कॉलम में है और इस रो में, -3 55 3 23। देखें यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया इस कॉलम से। जब 2 निकालेंगे ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी 1/2 कॉमन, ये यहाँ से 2 कॉमन ही आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या बन जाएगा 18। देख ले, तो उसके बाद -+2, ये कॉलम और ये रो, 18 55 8 23 + 18
ये कॉलम और ये रो क्या आ गया 18 -3 8 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया -286। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है मैट्रिक्स है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई है। देखें अगर आप इसकी थर्ड रो देखें, थर्ड रो में पहले ही ऑलरेडी आगे पास 3 0 हैं, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये एलिमेंट बनता है ये वाला एलिमेंट A31। देखें A31 का मतलब है 1 3 + 1 4, अगर इवन नंबर है साथ साइन क्या आएगा पॉजिटिव का, तो देखें -2 बाहर आ गया, -2 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में, तो क्या हमारे पास आ गया 7 5 2 4 1 1 1 3 4। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे पहले आप एक्सपेंड करते -2 ये वाला 7 यानी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन 7, ये कॉलम और ये रो 1 1 3 4। अब -5, ये 5 इस कॉलम में है और इस रो में 4 1 1 4। अब +2, देखें +2 इस कॉलम में है और इस रो में 4 1 1 3। इसको सिंप्लीफाई करें -2, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 4 -3 1 -5, इसको सॉल्व करें 16 -1 15, इसको 2 +2, इनको सॉल्व करें 12 -1 11 -2 7 -75 +22, इनको सॉल्व करें और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लें, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 92। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास एलिमेंट 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1। आपने पढ़ा था कि अगर कोई सी दो रो बराबर हों या कोई से दो कॉलम इक्वल हो जाएं तो डिटरमिनेंट क्या होता है 0, या कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए फिर भी डिटरमिनेंट क्या होता है 0। दो सूरतों में डिटरमिनेंट 0 आता है, जब एक मुकम्मल रो या एक मुकम्मल कॉलम 0 हो डिटरमिनेंट 0, या कोई सी दो रो कोई से दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाएं तो हमारे पास जो उनका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है 0। यहाँ पे आप देखें हम कॉलम C4 में C1 को ऐड कर देंगे। देखें ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 4 है, इसको इसमें ऐड करेंगे। जब देखें 1 कॉलम है 1 1 -1 1 -1, ऐड करेंगे 4 में प्लस -1 प्लस -1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1, तो देखें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव आंसर 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 0 -1 पॉजिटिव 1 0। तो देखें हमारे पास जो कॉलम 4 है उसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं 0। आपने पढ़ा है कोई एक मुकम्मल रो कोई एक मुकम्मल कॉलम 0 हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है 0 के। इसका मतलब इफ़ 1 रो और 1 कॉलम बिकम 0 देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।